हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? इस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बहम करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है, और बाप इसीलिए तो फ़िक्रमंद होता है जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं। बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लगती हैं, ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है, ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद रहेगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, है मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह उस घर में ना करना, अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जहाँ जिस घर में घर के फ़ैसले औरत करती हो, मर्द उस औरत के फ़ैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो उस दुनिया में बेनाम हो जाती हैं। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मेके वालों से प्यार मिलता है। वो मेके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती हैं, और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसलिए उनको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं। ना उस बच्ची को दिन का सुकून होता है, ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है, वो उसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मेका यानी माँ बाप बहन भाई पूरा घर परेशान है। वो और घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती हैं। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शोहर को अपना लेती है और उस शोहर के जुल्म सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए है मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना, उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज़्ज़त ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर ख्वाह में भी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो पर अमल नहीं पैरा होते, वो अपने लिए अजाबों का गड़ा खोद रहे होते हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहाँ औरतों की इज़्ज़त ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहाँ उसका खामद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशखल्की और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का उस तरह होकर रहे, किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्म सितम और किसी किस्म की ज़्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी रंजो गम में दिलजोई तमादारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दा में रुक कर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को ज़िल्लत और रसवाई से बचाए,
जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखील और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहाँ उनके कुंबा यानी उनके ख़ानदान में बहुत तलाक हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा, खा उनके पास हज़ारों ऊँट की कतार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी ना करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने तलाक के लफ्ज़ पर और तलाक देने वाले पर बहुत गज़बनाक हो जाते हैं। नाज़रीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाते हैं, वो इंसान उस दुनिया में ज़लील व ख़वार होगा और आखिरत में भी रसवा होगा। बल्कि वो तो ख़वार हो गया समझो। इसलिए ये ए शख्स, इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके जहन के सारे फतूर ख़त्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करते हैं। मेरी बहन भाइयों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, मेरी तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उन तमाम बातों को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।